अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू फैज़ान ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, मैंने जनवरी के अंदर इसी साल में 2020 में एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताया था कि आईबीसीसी से आप अटेस्टेशन किस तरह से करवा सकते हैं। तो दोस्तों, चूँकि अब कुछ टाइम गुजरने के बाद कोविड-19 चल रहा है और कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसकी वजह से इन्होंने अपना जो मेथड है आईबीसीसी वालों ने थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया है। तो दोस्तों, अब ज़्यादातर जो है मेथड वो ऑनलाइन हो गया है। फ़िल वक्त अगर हम बात करें तो दो मेथड इस वक्त चल रहे हैं। एक तो ऑनलाइन मेथड है, ऑनलाइन आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवा सकते हैं। उसमें तरीक़ाकार ये होगा कि आपको टीसीएस के थ्रू उनको डॉक्यूमेंट्स भिजवाने पड़ेंगे, और दूसरा तरीक़ाकार ये होगा कि आपको बाय हैंड वहाँ पर ऑफ़िस विज़िट करना पड़ेगा। लेकिन ऑफ़िस विज़िट करने से पहले भी आपको एक अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। उस अपॉइंटमेंट के बाद आप एग्जैक्ट उसी डेट पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवा सकेंगे। लेकिन ये जो अपॉइंटमेंट वाला तरीका है ये सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामाबाद जो इनका ऑफ़िस है उसके लिए वर्क कर रहा है। बाकी जो लाहौर, पेशावर, कोयटा वगैरह जितने भी दूसरे ऑफिस हैं उनके लिए ये प्रोसीजर वर्क नहीं कर रहा। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के अंदर आपको दोनों प्रोसीजर्स के बारे में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा। तो चलें दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको कंप्लीट ऑनलाइन जो इनकी वेबसाइट है उसके ऊपर मेथड बताऊंगा आपने किस तरह से अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद एट द एंड आपने जो अटेस्टेशन फॉर्म होगा और चलान फॉर्म किस तरह से प्रिंट करना है। ये कंप्लीट मेथड मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन उस मेथड को, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस बताना चाहता हूँ जो कि आप अच्छे से देख लें, और इन इंस्ट्रक्शंस को आपने लाजमी फॉलो करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, बिफोर अटेस्टेशन फ्रॉम आईबीसीसी अटेस्ट फोटोकॉपी फ्रॉम रिस्पेक्टिव बोर्ड। आईबीसीसी से डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने से पहले आपने अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड से अपनी फ़ोटोकॉपीज़ को अटेस्ट करवा लेना है। जैसे कि अगर आपने लाहौर बोर्ड से मैट्रिक या इंटरमीडिएट किया है तो पहले आप अपनी डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी वहाँ उस बोर्ड से, रिस्पेक्टिव बोर्ड से अटेस्ट करवा लेंगे। और अटेस्ट करवाने के बाद वो जो बोर्ड वाले हैं आपको एक सील्ड इन्वेलप देंगे। वो सील्ड इन्वेलप आपने अपने पास रखना है, और सील्ड इन्वेलप को आपने सील्ड ही रहने देना है। ओपन किए बगैर आपने आईबीसीसी के ऑफिस विज़िट करना है। और यहाँ पर इन्होंने एक और चीज़ बता दी है कि जो सील्ड इन्वेलप आपको आपके बोर्ड ऑफिस से मिलेगा जिसके अंदर फ़ोटोकॉपी होगी अटेस्टेड, वो सिर्फ 3 मंथ्स तक वैलिड होगा। यानी कि बोर्ड से डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करवाने के बाद आपको 3 मंथ के अंदर अंदर आईबीसीसी के ऑफिस विज़िट करना है और उनसे आपको अटेस्ट करवाना है। अगर आप 3 मंथ से लेट करते हैं तो वो आपको अगेन बोलेंगे कि आपने बोर्ड से दोबारा से अटेस्टेशन करवानी है, मतलब कि आपके बोर्ड से जो अटेस्टेशन के पैसे हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। उसके बाद में दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट्स आपने 31 दिसंबर 2010 से पहले अगर वेरीफाई करवाए हैं, जिनकी जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट काफ़ी पुरानी है, जिन्होंने 2010 से पहले ही टेस्ट करवा के रखे हुए हैं, तो उनको अब दोबारा से फ्रेश अटेस्टेशन करवानी पड़ेगी। उनकी वो वाली अटेस्टेशन वैलिड नहीं है, वो अटेस्टेशन अब वर्क नहीं करेगी। उसके बाद में बात करते हैं जो डीएमसी मार्कशीट या रिज़ल्ट कार्ड होता है जो कि आपको डिग्री से पहले दिया जाता है, तो वो अगर आप अटेस्ट करवाते हैं तो वो सिर्फ 2 साल के लिए वैलिड होगा। समटाइम होता है कि आपको जो डिग्री होती है वो 2 साल के बाद मिलनी होती है, वक्ती तौर पे आपको रिज़ल्ट कार्ड मिलता है। तो चूँकि आपने अप्लाई करना होता है तो आपको अटेस्टेशन की ज़रूरत होती है, तो आप वक्ती तौर पे डीएमसी यानी कि जो रिज़ल्ट कार्ड होता है उसी को टेस्ट करवा लेते हैं। तो इन्होंने लिख दिया है कि जो रिज़ल्ट कार्ड है उसको आप लाइफ टाइम यूज़ नहीं कर सकेंगे। रिज़ल्ट कार्ड जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 साल के लिए वैलिड रहेगा। और लेकिन अगर आप ओरिजिनल डिग्री करवाते हैं फिर वो 2 साल के लिए नहीं, वो लाइफ टाइम के लिए ही वैलिड होती है। उसके बाद में बात करते हैं, अगर आपने इंटरमीडिएट यानी HSSC की डिग्री को टेस्ट करवाना है तो आपको मैट्रिक की डिग्री फिर भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। उसके बाद में बात करते हैं, अगर आपकी जो डिग्रीज़, रिज़ल्ट कार्ड्स वगैरह रिवाइज्ड हैं, रिवाइज्ड मतलब कि उनमें कुछ चेंजिंग हुई है, जैसे कि समटाइम आप इम्प्रूव करते हैं, इम्प्रूव करने के बाद थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है, तो उसके लिए वो कह रहा है कि आपको एक एफिडेविट भी अटैच करना है। उसके बाद लास्ट में यहाँ लिखा हुआ है कि आपको एक फ़ोटोकॉपी एक्स्ट्रा प्रोवाइड करनी है। अगर आप अपना एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा रहे हैं तो एक फ़ोटोकॉपी आप उनको एक्स्ट्रा से देंगे, और वो फ़ोटोकॉपी जो है आईबीसीसी वाले अपने रिकॉर्ड के लिए अपने पास रख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में बात करते हैं, टू अटेस्ट फोटोकॉपी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन इज़ नेसेसरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने बताया है कि आपको अगर अपनी फ़ोटोकॉपी आईबीसीसी से टेस्ट करवानी है तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप ओरिजिनल डिग्री भी अटेस्ट करवाएं। ओरिजिनल डिग्री अटेस्ट करवाने के बाद ही आप फ़ोटोकॉपी करवा सकते हैं। यहाँ पर 2 तरह के प्रोसीजर आ जाते हैं। पहला ये प्रोसीजर आता है आप ओरिजिनल डिग्री और फ़ोटोकॉपी दोनों को एट अ टाइम अटेस्ट करवा लें, तो ऐसा भी हो सकता है। दूसरा आप ये करवा सकते हैं कि सिर्फ ओरिजिनल डिग्री अटेस्ट करवा लें, फ़ोटोकॉपी अटेस्ट ना करवाएं। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ आप बोलेंगे मैं फ़ोटोकॉपी अटेस्ट करवा लूँगा आईबीसीसी से, ओरिजिनल नहीं करवाऊँगा, तो ऐसा नहीं हो सकता।
सिर्फ़ और सिर्फ कैंडिडेट इटसेल्फ यानी कि ख़ुद विज़िट कर सकता है IBCC के ऑफिस, या फिर उनके ब्लड रिलेटिव्स विज़िट कर सकते हैं। लेकिन जो ब्लड रिलेटिव्स हैं उनको फिर अथॉरिटी लेटर शो करना पड़ेगा, वो अथॉरिटी लेटर के थ्रू ही आपके डॉक्यूमेंट्स को सबमिट भी करवा सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं जो सील्ड इनवेलप के अंदर फ़ोटोकॉपीज़ होंगी IBCC को आप देंगे। सील्ड इनवेलप जो आपको बोर्ड से मिला था वो भी IBCC अपने पास ही रख लेगा। मतलब कि IBCC दो तरह की फ़ोटोकॉपीज़ रखेगा, एक जो सील्ड इनवेलप में होंगी वो वाली फ़ोटोकॉपीज़ भी IBCC रख लेगा, दूसरा आप उनको एक एक्स्ट्रा फ़ोटोकॉपी प्रोवाइड करेंगे वो भी IBCC रखेगा। उसके बाद में बात करते हैं जो अटेस्टेशन की एप्लीकेशंस हैं वो सुबह 9 से 5 बजे तक रिसीव की जाती हैं। तो ये दोस्तों उस वक्त है कि जब आप बाय हैंड विज़िट करके ख़ुद डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट करवाना चाहते हैं, ये उस वक्त के लिए है। तो दोस्तों मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया है कि चूंकि एक ऑनलाइन मेथड चल रहा है, ऑनलाइन मेथड में तो आप इनको कुरियर के थ्रू डॉक्यूमेंट्स को भेजते हैं, वो आपको उसी दिन या उससे अगले दिन कुरियर के थ्रू वापस भिजवा देते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं आप खुद विज़िट करते हैं, तो खुद विज़िट करने का तरीका कुछ ऐसे है कि पहले आप अपॉइंटमेंट डेट उनसे लेंगे, फिर जब आप उस अपॉइंटमेंट डेट पर विज़िट करेंगे तो वो आपको उसी दिन ही डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट करके वापस दे देंगे। उसके बाद में दोस्तों रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको क्या होंगे, एक आपके पास सील्ड इनवेलप होना चाहिए जिसके अंदर आपकी मैट्रिक या इंटर की डिग्रीज जो हैं वो उनकी फ़ोटोकॉपीज़ आपका बोर्ड आपको देगा। उसके बाद में आपने एक एक्स्ट्रा कॉपी प्रोवाइड करनी है, ये चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं, जो कि IBCC अपने रिकॉर्ड के लिए रखेगा। उसके बाद में आपको फ़ोटोकॉपी की अगर अटेस्टेशन करवानी है तो उसके लिए ओरिजिनल डिग्री भी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप प्रीवियसली अपनी डिग्री को टेस्ट करवा चुके हैं, सपोज करें आप मैट्रिक की डिग्री को IBCC से प्रीवियसली टेस्ट करवा चुके हैं, आपने फ़ोटोकॉपी कोई भी टेस्ट नहीं करवाई और अब आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ फ़ोटोकॉपी से टेस्ट करवा लूँ, तो आपको ओरिजिनल डिग्री भी उनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। वो ओरिजिनल डिग्री को देखकर आपकी फ़ोटोकॉपी को अटेस्ट कर देंगे। उसके बाद में ओरिजिनल फ़ी चालान जो है वो उसके साथ आपने अटैच करना है, जो कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वहाँ पर आपको फ़ीस जमा करवानी है। ये मैं आपको प्रोसीजर बताऊँगा आगे चल के कि ये आपको किस तरह से चालान फॉर्म मिलेगा और इसको आप किस तरह से पे करेंगे। इसके अलावा आपने हर एक डॉक्यूमेंट की एक अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी और साथ में अपने CNIC की भी अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी सबमिट करवानी है। तो दोस्तों अगर आप अपॉइंटमेंट के थ्रू डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट करवा रहे हैं तो आपको एग्जैक्ट उस अपॉइंटमेंट वाली डेट पर जो आपको टाइम दिया गया होगा उसी टाइम पर उस ऑफ़िस में विज़िट करना पड़ेगा। और इस वक्त मैंने आपको बताया कि सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामाबाद का जो ऑफ़िस है वही वर्क कर रहा है। उसके बाद में हम फ़ी की बात कर लेते हैं। तो ओरिजिनल डिग्री को टेस्ट करवाने की 400 रुपीज़ फ़ी है और फ़ोटोकॉपीज़ को टेस्ट करवाने की 200 रुपीज़ एक फ़ोटोकॉपी की फ़ीस है। इसी तरह से आप जितनी भी फ़ोटोकॉपीज़ करवाना चाहते हैं 200 आप उसमें ऐड करते जाएं और फ़ीस आपकी उस तरह से इंक्रीज़ करती जाएगी। और जब दोस्तों आप अपनी डिग्रीज़ को टेस्ट करवा लेंगे, कुछ इस तरह की स्टैम्प्स वो आपकी डिग्रीज़ के ऊपर लगा देंगे। ये मैंने जनवरी में टेस्ट करवाई थी, तो इस तरह की स्टैम्प्स वो लगाते हैं। टेस्टेड की स्टैम्प होती है, ये वाली मैट्रिक के ऊपर लगाते हैं और ये वाली इंटर के ऊपर ये लोग लगा देते हैं। तो चलें दोस्तों अब मैं ऑनलाइन आपको बताता हूँ कि आपने फॉर्म वगैरह किस तरह से फ़िल करना है और अप्लाई किस तरह से करना है। तो दोस्तों अप्लाई करने के लिए आप अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप यहाँ पर एड्रेस टाइप करेंगे attest.ibcc.edu.pk, ये आप एड्रेस टाइप करेंगे और इसको आप ओपन कर लेंगे। तो आपके सामने IBCC की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ वेलकम टू IBCC अटेस्टेशन, तो यहाँ पर आप इंग्लिश पर क्लिक कर दें। तो दोस्तों यहाँ पर आप अपना CNIC नंबर लिख दें और यहाँ पर आप कुछ पासवर्ड लिख दें 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने इस तरह से लिख दिया है। आप जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं पासवर्ड लिख दें और यहाँ अपना CNIC लिख कर आप इसको आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करें, देन आप इसको साइन अप कर दें। फिर साइन अप करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले आपको अपना टाइटल सिलेक्ट करना है, मिस्टर मिस वगैरह जो भी आप हैं आप इसको सिलेक्ट कर दें। यहाँ पर आप अपना फ़र्स्ट नेम लिखें और यहाँ पर आप अपना लास्ट नेम लिखें। देन यहाँ पर आपको फादर नेम लिखना है। देन यहाँ पर आपको अपना CNIC फिल करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको डोमिसाइल सेलेक्ट करना है, आपका किस सिटी का है, सॉरी किस प्रोविंस का है। देन यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एक सिलेक्ट कर देता हूँ। देन यहाँ पर आपको नेशनैलिटी अपनी सिलेक्ट करनी है, यहाँ पर पाकिस्तान कर दें। यहाँ पर आपको अपना कंप्लीट एड्रेस लिखना है। मैं चूँकि इसको टेस्ट के लिए फ़िल कर रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ नो नीड लिख रहा हूँ। आपने यहाँ पर अपना कंप्लीट एड्रेस लिखना है जिस पर आप चाहते हैं कि आपको ये वापस डॉक्यूमेंट्स भिजवाएँ। यहाँ पर आप अपनी सिटी सिलेक्ट करें। यहाँ पर अगेन आपको प्रोविंस अपना सिलेक्ट करना है, यहाँ पर कंट्री। देन नीचे आप अगेन एक दफ़ा एड्रेस फिल करना चाहते हैं अपना परमानेंट एड्रेस, तो उसको फिल कर दें। यहाँ फिर आप इसको यहाँ से सेम एज़ अबव कर दें।
उसके बाद में यहाँ पर नीचे आपको फिल करना है अपना फ़ोन नंबर। यहाँ पर आप कोई सा फ़ोन नंबर फिल कर दें। अगर आपके पास PTCL का नंबर है तो लिख दें, अगर मोबाइल नंबर है तो आप इसके इनिशियल से 0 ख़त्म करके उसको लिख दें। देन यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर इंटर करना है, तो यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर इंटर कर दें। उसके बाद में यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस इंटर करना है, तो मैं यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस इंटर कर रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड लिखना है और अगेन आपको ये पासवर्ड जो है कंफर्म करना है। तो ये दोनों जगहों पर पासवर्ड जो है बिल्कुल सेम होना चाहिए। और यहाँ पर आपको अपनी कोई एक इमेज जो है पासपोर्ट साइज़ की इमेज अपलोड करनी है। तो ये इमेज मैं यहाँ पर फ़िलहाल रैंडम से कोई अपलोड कर रहा हूँ, तो ये मैंने यहाँ पर अपलोड कर दी है और इसको मैंने आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक कर दिया है। देन इसके बाद आप यहाँ से साइन अप पर क्लिक कर दें। साइन अप पर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको फिर बुक एन अपॉइंटमेंट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में ये सारी इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी। ये तमाम इंस्ट्रक्शंस आप लाजमी पढ़ लीजिएगा, वैसे मैंने आपको इनिशियली ये इंस्ट्रक्शंस बता दी हैं। इसको फिर आप एग्री पर क्लिक कर देंगे और देन इसको आप कंफर्म कर दें। देन यहाँ पर ऊपर आपकी फ़ोटो शो हो गई है और ये सारी वही डिटेल्स हैं, पर्सनल डिटेल्स जो हमने स्टार्ट में फ़िल की थी। इसको हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। देन आपको यहाँ पर अपनी एजुकेशन की डिटेल्स को फिल करना है। तो यहाँ पर मैं पहले मैट्रिक की डिटेल्स को फिल कर देता हूँ। यहाँ पर मैट्रिक सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद में प्रोग्राम आपका कौन सा था, मैट्रिक था या ओ लेवल्स था, ये आपने यहाँ सिलेक्ट करना है। देन आपको ग्रुप साइंस है या आर्ट्स है, ये सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर आपको अपना बोर्ड सिलेक्ट करना है। तो मेरा चूँकि 22 लाहौर बोर्ड है, मैं इसको 22 लाहौर कर देता हूँ। देन यहाँ पर आपको पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है कि आपने किस ईयर में मैट्रिक जो है वो पास किया। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ 2012। देन यहाँ पर आपको सेशन सिलेक्ट करना है। नॉर्मली एनुअल होता है, इसको एनुअल कर दें। अगर सप्लीमेंट्री है तो सप्लीमेंट्री कर सकते हैं। इसको 900 मैंने कर दिया है। यहाँ पर आपने अपने ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं और यहाँ पर आपने टोटल मार्क्स लिखने हैं कि कितने में से आपके मार्क्स आए थे। फिर यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिख देना है जो कि मैट्रिक का था और यहाँ पर आपको ऐड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पर मैट्रिक की डिटेल्स आ जाएंगी। इसी तरह से आपको इंटरमीडिएट के लिए इसको फिल करना है। यहाँ पर एंटर कर देंगे। यहाँ पर आपका अगर ए लेवल्स है या सिंपल इंटरमीडिएट है उसको यहाँ पर कर दें। देन यहाँ पर आप प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल जो भी है इसको सिलेक्ट करें। यहाँ पर आप अपना बोर्ड सिलेक्ट करें। देन यहाँ पर पासिंग ईयर आपने अगेन सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपका सेशन, यहाँ पर आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स, यहाँ पर आपके टोटल मार्क्स और यहाँ पर आपका रोल नंबर, और इसको आप ऐड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो आपके पास ये देखें 2 डॉक्यूमेंट्स ऐड हो गए हैं, मैट्रिक का भी और इंटर का भी। बस आपको ये 2 ही डॉक्यूमेंट यहाँ पर ऐड करने की ज़रूरत है। इसके बाद इसको यहाँ से नेक्स्ट पर हम क्लिक कर देते हैं। अच्छा, अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेज है। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें टेस्ट करवानी है। तो जो मैट्रिक की डिग्री है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। मैट्रिक की आप ओरिजिनल डिग्री तो लाजमी टेस्ट करवाएंगे, और अगर आपकी पहले से टेस्टेड है फिर आप सिर्फ फ़ोटोकॉपी से टेस्ट करवाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक ओरिजिनल डिग्री सेलेक्ट कर दी है। उसके बाद इसने लिखा है आपने इसकी फ़ोटोकॉपीज़ कितनी सिलेक्ट करवानी है। तो जितनी भी आपने फ़ोटोकॉपीज़ यहाँ पर सिलेक्ट करवानी है वो यहाँ पर आप लिख दें। जैसे कि समझ लें मैं 3 कॉपी से टेस्ट करवाना चाहता हूँ, तो 3 कॉपीज़ मैंने लिख दी हैं। तो टोटल 1000 रुपीज़ हो गए हैं। 400 ओरिजिनल डिग्री के और 200 पर कॉपी के हिसाब से टोटल इसने 1000 कर दिया है। उसके अलावा अगर आप चाहें तो ट्रांसक्रिप्ट भी टेस्ट करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ओरिजिनल डिग्री है तो ट्रांसक्रिप्ट को टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद में बात कर लेते हैं इंटरमीडिएट की। अगर आपके पास ओरिजिनल डिग्री है तो आप वो टेस्ट करवाएं। अगर ओरिजिनल नहीं है, टेम्परेरी तौर पर आप ट्रांसक्रिप्ट टेस्ट करवाना चाहते हैं तो आप ट्रांसक्रिप्ट के आगे ओरिजिनल कर दें। लेकिन अगर आपके पास ओरिजिनल डिग्री हो तो आप ओरिजिनल डिग्री को ही टेस्ट करें, फिर ट्रांसक्रिप्ट को टेस्ट करवाने की ज़रूरत नॉर्मली नहीं होती अनटिल कि आपको कोई बोले कि ट्रांसक्रिप्ट भी आपको टेस्टेड चाहिए। तो मैंने यहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट कर दिया है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं उनको डिग्री अभी बोर्ड से इशू नहीं हुई होती तो वो ट्रांसक्रिप्ट सेलेक्ट करवाते हैं। उसके बाद में मैंने ट्रांसक्रिप्ट की भी 3 कॉपीज़ कर दी हैं। तो ये 1000 इसके हो गए हैं, 1000 इसके, और टोटल ये कितने हो गए हैं 2000 रुपीज़ इसकी फ़ीस टोटल बन जाएगी। ये नीचे आ गई है। इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप अगर इसको टिक करेंगे तो आपको जो अटेस्टेड डिग्रीज़ वगैरह होंगी वो आपको सील्ड एनवेलप के अंदर मिलेंगे, लेकिन इसके 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो ये रिक्वायर्ड करते हैं तो आप इसको टिक कर दीजिएगा, अदरवाइज़ इसको खाली छोड़ दें। तो इसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं।
अच्छा, इसके बाद आपके सामने ये सारी डिटेल आ गई है कि आपने एक ओरिजिनल मैट्रिक का सर्टिफिकेट करवाना है और इसकी 3 फ़ोटोकॉपीज़ करवानी है। इसी तरह से इंटर की आपने एक ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट करवानी है और उसकी 3 फ़ोटोकॉपीज़ करवानी है। इस चीज़ को आप एक दफ़ा अच्छे से देख लें, दैन इसको आप यहाँ से नेक्स्ट कर दें। अच्छा, अब नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन आ गए हैं कि आपने कुरियर के थ्रू करवाना है या अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करनी है। तो मैं फ़िलहाल इसको अपॉइंटमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ और आपको अपॉइंटमेंट पर क्लिक करके बताता हूँ कि आपने ये किस तरह फिल करना है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आपने सेल्फ विज़िट करना है कि ऑथोराइज ने विज़िट करना है। अगर ऑथोराइज ने विज़िट करना है तो उसके बारे में आपने यहाँ पर सारी डिटेल्स लिखनी है और यहाँ पर लिखा हुआ है द ऑथोराइज पर्सन मस्ट सबमिट एन अथॉरिटी लेटर ड्यूली साइंड बाय सर्टिफिकेट होल्डर एंड सेंड बाय क्लास 1 गेजेट ऑफिसर on the time of submission of the document on the book appointment। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है कि अगर आप किसी ऑथराइज पर्सन को भेज रहे हैं तो आपको यहाँ पर अथॉरिटी लेटर भी उसको देना पड़ेगा। दैन इसको मैं यहाँ से सेल्फ पर कर देता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ सेंटर सेलेक्ट करना है। आप देख लें यहाँ पर सिर्फ इस्लामाबाद आ रहा है, चूँकि आजकल कोविड-19 की वजह से इन्होंने बाकी के सेंटर्स को यहाँ से हटा दिया है। यहाँ पर आप एक डेट सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपने अपॉइंटमेंट की डेट रखनी है। आप ये देखें ये डेट सारी की सारी पहले से बुकड है, इसलिए यहाँ पर डेट शो नहीं हो रही। तो मैं यहाँ 27 करता हूँ। देन यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है सिलेक्ट अदर देन वीकेंड। तो ये मैंने गलती से वीकेंड का डे सिलेक्ट कर लिया है, तो मैं संडे भी नहीं सिलेक्ट कर सकता। मैं इसको 29 कर देता हूँ, मंडे। तो यहाँ पर फिर आपको टाइम सेलेक्ट करना है। टाइम सेलेक्ट करने के बाद आप इसको यहाँ पर कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये टाइम्स आ रहे हैं, आप इनमें से जोन सा भी चाहें टाइम सेलेक्ट कर लें और कंफर्म पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक चालान फॉर्म आ जाएगा और एक फॉर्म आ जाएगा। तो मैं आपको ये वाला फॉर्म कंटिन्यू नहीं करके दिखा रहा, मैं आपको ऑनलाइन वाला कंटिन्यू करके दिखा रहा हूँ जो कि TCS के थ्रू है। इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। एट द एंड दोनों फॉर्म्स बिल्कुल एक ही जैसे होंगे। दोनों के जो चलान फॉर्म्स वगैरह हैं और जो फॉर्म्स हैं ऑलमोस्ट एक जैसे ही होंगे, लेकिन उनके ऊपर सिर्फ ये फ़र्क होगा कि एक के ऊपर ऑनलाइन के बारे में लिखा होगा और एक के ऊपर आपके अपॉइंटमेंट की डेट वगैरह होगी। तो चलें यहाँ पर अगर आप बात करते हैं ऑनलाइन आपने सबमिशन करवानी है, आपने कुरियर के थ्रू भिजवानी है, तो उसके लिए देखें सारे ऑफिस अवेलेबल हैं। आप लाहौर भी भिजवा सकते हैं, इस्लामाबाद, पेशावर, कराची। अब आप जौन से भी ऑफिस भिजवाना चाहते हैं उसका एड्रेस आप इनकी वेबसाइट से ले सकते हैं। जिस शहर में आप रहते हैं या जौन सा शहर आपको करीब पड़ता है वो शहर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर दें और इसको आप कंफर्म कर दें। तो जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो इस तरह से आपके सामने 2 चीज़ें आ जाएंगी। एक आपके पास आ जाएगा प्रिंट फॉर्म और दूसरा ऑप्शन आ जाएगा प्रिंट चलान। तो ये चलान भी आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। चलान को डाउनलोड करके आप ही नेशनल बैंक की ब्रांच के अंदर सबमिट करवा देना है। उसके बाद में एक फॉर्म आएगा, इस फॉर्म को भी आपने डाउनलोड कर लेना है। इस फॉर्म को डाउनलोड करने से पहले ये आपसे ये तमाम चेक लिस्ट्स को वेरीफाई करवा रहा है। तो इसको हम देख लेते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं सारी मैं आपको पहले से बता चुका हूँ, इनको आप एक दफ़ा अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने साथ अटैच करने हैं। और एट द एंड यहाँ पर मैंने आपको 2 चीज़ें नहीं बताई थी जो कि यहाँ पर लिखी हुई हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने 4 फ़ोटोकॉपीज़ अटैच करनी है साथ। इन्होंने 4 इसलिए लिखा है कि 3 मैंने फ़ोटोकॉपीज़ अटेस्ट करवाने के लिए लिखा है और एक फ़ोटोकॉपी वो अपने रिकॉर्ड के लिए रखेंगे, इसलिए इन्होंने लिखा है कि आपने 4 फ़ोटोकॉपीज़ मैट्रिक की लगानी है। इसी तरह से इसमें भी मैंने 3 कॉपीज़ अटेस्ट करवानी थी तो इन्होंने 4 इसीलिए लिख दिया है। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। यहाँ पर आपको देख लेना है जो डॉक्यूमेंट लिखे हैं ये तमाम आपको साथ अटैच करके भेजने हैं। उसके बाद आप इसको प्रोसीड अटेस्टेशन के ऊपर क्लिक कर दें। क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसको भी आप डाउनलोड कर लें। तो ये जो फॉर्म्स हैं डाउनलोड होने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह के हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह का चलान फॉर्म होगा, इसको आप नेशनल बैंक की किसी ब्रांच के अंदर सबमिट करवा देंगे। और यहाँ पर ये 3 कॉपीज़ हैं। ये स्टूडेंट कॉपी है, ये आपको मिल जाएगी और IBCC वाली कॉपी को आप IBCC वालों के ऑफिस में भिजवा देंगे और ये बैंक अपने पास ये वाली कॉपी रख लेगा। उसके बाद में बात करते हैं फॉर्म की। तो ये देख लें फॉर्म कुछ इस तरह से आपके पास फॉर्म होगा। यहाँ पर सारी की सारी डिटेल्स लिखी होंगी, केस नंबर लिखा होगा, चलान आईडी लिखी होगी, यहाँ पर सेंटर लिखा है, आपने जौन से सेंटर में इसको भिजवाना है। यहाँ पर आपका एड्रेस वगैरह लिखा होगा। मैंने इसको चूँकि नो नीड कर दिया था इसलिए यहाँ ये आ रहा है, आपका यहाँ पर एड्रेस होगा। तो इस फॉर्म को आप अच्छे तरीके से एक दफ़ा देख लीजिएगा। देखने के बाद आपने क्या करना है, इस फॉर्म का आपने प्रिंट निकाल लेना है और प्रिंट निकालने के बाद आप इस वाले फॉर्म को भी साथ अटैच करके बाकी के डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके लाहौर वाले ऑफिस के अंदर भिजवा देंगे। जौन सा भी ऑफिस आपने सेलेक्ट किया होगा आप उस वाले ऑफिस के अंदर इन डॉक्यूमेंट्स को भिजवा देंगे। तो दोस्तों ये था कंप्लीट तरीक़ाकार IBCC से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन किस तरह से अटेस्ट करवा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं लगी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।